हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। फिल्म अगर तुम ना होते 1983 में बनी एक भारतीय बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा और राज बब्बर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। यह फिल्म कई केंद्रों में सिल्वर जुबली पूरी करने वाली सुपरहिट रही और अवतार और सोतन के बाद 1983 में लगातार तीसरी सुपरहिट रही। फिल्म की कहानी: अशोक मेहरा मीन्स राजेश खन्ना एक धनी उद्योगपति है जिनका कॉस्मेटिक उत्पादों का व्यवसाय है। उनका विवाह पूर्णिमा मीन्स रेखा से हुआ था, लेकिन बेटी के जन्म के बाद पूर्णिमा को कुछ जटिलताएं होती है और डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते, जिससे अशोक पूरी तरह टूट जाता है। अपनी बेटी मीना के प्रति अपने दायित्व के कारण ही वह खुद को संभाल पाते और जीने की इच्छा शक्ति को फिर से जगा पाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और अशोक अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जी पाता है। बस वह मीनी की ईर्ष्यालु लालसा को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक माँ उसे भी उसी तरह प्यार करे जैसे दूसरे बच्चों की माएँ उन्हें करती है। उसे संतुष्टि करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, यह कहकर कि वो हो सकता है कि उसकी माँ भगवान के घर से लौट आए। आखिरकार मिनी अपनी माँ के लौटने का इंतजार करते करते निराश हो जाती है और उसका व्यवहार इतना गिर जाता है कि कोई भी स्कूल उसे पढ़ाने को तैयार नहीं होता, न ही कोई गवर्नेंस उसके साथ व्यवहार करने को तैयार होती है। इसी बीच अशोक का व्यवसाय काफ़ी सफल होते हुए भी विदेशी सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, क्योंकि विज्ञापन के मामले में वे भारतीय कंपनियों से बेहतर है। वह अपने नए विज्ञापन अभिनय के लिए मॉडलिंग उद्योग के एक सफल फोटोग्राफर राज बेदी मीन्स राज बब्बर को नियुक्त करता है। श्री बेदी खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अशोक उन चंद भारतीय व्यवसायों में से एक है जो बेदी की ऊंची कीमतें चुकाने को तैयार है। समुद्र तट पर मॉडल की तलाश करते हुए श्री बेदी को राधा नाम की एक खूबसूरत महिला मिलती है, जिसका किरदार भी रेखा ने ही निभाया है। पहले तो राधा हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार श्री बेदी उसे अशोक मेहरा के अभियान में मॉडलिंग करने के लिए मना लेते हैं। इस परियोजना के दौरान दोनों में प्यार हो जाता है और अंततः वे शादी कर लेते हैं। चूँकि अशोक मेहरा की मॉडल अब उनकी पत्नी बन चुकी है, श्री बेदी उन्हें तस्वीर देने को तैयार नहीं होते और अनुबंध से पीछे हटने के खर्च का इंतजाम करने के लिए अपनी सारी निजी संपत्ति बेच देते हैं। इस अधूरे प्रोजेक्ट के कारण अशोक द्वारा श्री बेदी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उनका करियर गर्त में चला जाता है। समय के साथ मिस्टर बेदी छोटे मोटे काम करके राधा और अपने लिए एक साधारण लेकिन सभ्य जीवन बताने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि यह साधारण जीवन भी तब खतरे में पड़ जाता है जब मिस्टर बेदी एक खास प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन तस्वीरें लेने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश करते हुए गंभीर रूप से गिर जाते हैं। राधा घर चलाने और अपने पति के इलाज के लिए पैसे बचाने के लिए नौकरी करने का फैसला करती है, लेकिन कोई भी एक विवाहित महिला को नौकरी पर रखने को तैयार नहीं होता, जिसका मुख्य ध्यान उसकी नौकरी की बजाय उसके पति पर होगा। अतः वह नौकरी पाने के लिए अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोलने को तैयार हो जाती है। नौकरी की तलाश उसे अशोक मेहरा के कार्यालय ले जाती है, जहां उसके सहयोगी मिनी के लिए एक गर्वेंस की तलाश कर रहे हैं। दिवंगत श्रीमती पूर्णिमा मेहरा से उसकी अद्भुत समानता के आधार पर उसे तुरंत नौकरी की पेशकश की जाती है। हालांकि यह तथ्य उससे छिपाया जाता है। उनके व्यवसाय प्रबंधक
शकूर अहमद मीन्स मदनपुरी बस उसे बताते हैं कि उनके मन में उसके लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं। पहले तो वह अनिच्छुक थी और अपने तथा अपने पति की वर्तमान स्थिति के लिए श्री मेहरा को जिम्मेदार मानती थी, लेकिन बाद में उसे यह पद स्वीकार करना पड़ा क्योंकि अशोक के सहयोगी उसे कहीं और मिलने वाले धन से कहीं अधिक धन की पेशकश कर रहे थे। शुरुआत में मीनी हमेशा की तरह खराब व्यवहार करती है, लेकिन राधा की हरकतों और उसके प्रति समर्पण को देखकर और आखिरकार यह एहसास होने पर कि उसकी मां कभी वापस नहीं आएगी, मीनी को लगता है कि उसकी मां के जाने से जो खालीपन आया था वह भर गया है। अशोक को भी लगने लगता है कि उसके जीवन का खालीपन भी भर गया है और राधा की शादी से अनजान होने के बावजूद वह उससे प्यार करने लगता है। मिस्टर बेदी को अपनी पत्नी की वैवाहिक ईमानदारी पर शक होने लगता है। अशोक की राधा से नज़दीकियां बढ़ने की कोशिश और बेदी का दखलअंदाज दोस्त चंदू मीन्स असरा ने उसके शक को और गहरा कर देते हैं। अशोक मिस्टर बेदी और राधा के बीच तीखी बहस के बाद उसका और मिनी का रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है। अशोक एक पिता होने के नाते मिनी की मां के प्यार से एक बार फिर वंचित होने की स्पष्ट निराशा को शांत करने का अपना दायित्व नहीं निभा पाता और उसे हॉस्टल में रहने के लिए भेज देता है। राधा और अशोक के बीच एक और टकराव होता है और दोनों पक्ष आधिकारिक तौर पर सभी रिश्ते तोड़ लेते हैं। राधा को स्वार्थ समझने के अपार बोध और अपनी बेटी को मां का प्यार देने के लिए उसके प्रति अपने दायित्व का एहसास करते हुए अशोक को पता चलता है कि राधा ने उसके जरिए जो लॉटरी टिकट खरीदा था उसका जैकपॉट जीत लिया है और वह शकूर अहमद को अपनी ओर से राधा का इनाम पहुंचाने के लिए भेजता है। लॉटरी की जीत से मिस्टर बेदी का अमेरिका में इलाज का खर्चा चलता है। अशोक हवाई अड्डे पर उसे जोड़े से मिलता है और तीनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है। फिल्म का अंत अशोक द्वारा बेदी परिवार की उड़ान में देरी का फायदा उठाकर मिस्टर और मिसेज बेदी द्वारा मिनी को गोद लेने की व्यवस्था करने के साथ होता है, क्योंकि वह उसे वह प्यार नहीं दे पाता जिसकी वह हकदार है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।